तो आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। गुड इवनिंग बेटा। कॉन्टिन्यूटी के पहले लेक्चर में हम लोग ने ये देखा कि कॉन्टिन्यूटी पढ़ने के लिए लिमिट का जो एलिमेंट्री नॉलेज है वो होना ही चाहिए। गुड इवनिंग। उसमें हम लोग ने देखा कि किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट पर फंक्शन का जो लिमिट है वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए। फाइनाइट लिमिट होनी चाहिए, ऑब्वियसली हम लोग ने ये डिस्कशन कर रखा है पहले। गुड इवनिंग बेटा। अब देखो, आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी के सेकंड पार्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन में लेने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे, है ना। गुड इवनिंग अपूर्वा। देखो, पहला पॉइंट तो ये है, जैसे मान लो एक फंक्शन है y बराबर 1/x-1, और दूसरा फंक्शन है y बराबर log x बेस e। ठीक, यहां x-1, x-10 कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ है। दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब पहले एग्जाम्पल में हमको क्या कहा गया, ये ध्यान देने वाली बात है, आराम से समझेंगे। इस एग्जाम्पल में कहा गया कि डिस्कस करिए कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 10। ध्यान से सुनो, पहले पॉइंट में कह रहा है कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो x इक्वल टू 10 पर, और दूसरे में कह रहा है डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू -1। देखो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम लोग करने वाले हैं, बहुत महत्व है इस चीज का, तो ध्यान दीजिए, आराम से समझिए, आराम से सुनिए। अब ये बताओ, पहले सवाल का आंसर क्या होना चाहिए कि x बराबर 10 पर कॉन्टिन्यूटी बताओ इस फंक्शन की, डिस्कस करो। और दूसरे सवाल का आंसर क्या होना चाहिए, तो समझिए ये मीनिंगलेस है। ये डिस्कशन मीनिंगलेस है, ठीक। लेकिन ये किया जा सकता है। यहां पर हम कहेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10। अब दोनों बातों का फर्क देखो, आराम से सुनो बात को। अगर मैं पहले फंक्शन का ग्राफ बनाऊं तो आपको मालूम है कि ग्राफ कैसे बनेगा, मुझे लगता है कि मालूम है और होना भी चाहिए। ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन है, जैसा कि 1/x का ग्राफ बनता है, और इस फंक्शन का एक एसिम्पटोट आपको दिख रहा है x इक्वल टू 10। ठीक, यानी x इक्वल टू 10 जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी y एक्सिस के। मैं बनाता हूं, ड्रॉ करता हूं इसको। लेट दिस इज x इक्वल टू 10, है ना। और जो हमारा ग्राफ बनेगा उसको भी आप देखें, जो हमारा ग्राफ बनेगा उसको भी आप देखें। x बराबर 0 पर वैल्यू है -1/10, यानी फंक्शन इस तरह से जाएगा, आराम से सुनिएगा, माइनस निगेटिव वैल्यू है, ये नीचे चला गया। ठीक, इधर भी ये ऐसे चला, है ना। ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, कोई डाउट नहीं। दिस लाइन इज x इक्वल टू 10। तो यहां पर ये हालात थे, आराम से समझिए, फिर इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। बड़ी ही इंपॉर्टेंट और मजेदार बात है ये। देखो, दूसरा फंक्शन अगर हम ड्रॉ करें तो ये log x का ग्राफ है, ऐसे बन जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। एंड दिस इज 1,0,
अब आप बताओ, मैंने कहा कि यहां पर x इक्वल टू -2 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की बात करना ठीक नहीं है, मीनिंगलेस है, एब्सर्ड है। लेकिन इस जगह पर अगर हम x इक्वल टू 10 पर कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की बात करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस है। देखो भाई, एक एग्जांपल और देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और आए। यहीं पर बनाते हैं। देखिए, जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है और ये हमारी लाइन है y बराबर a, या y बराबर a की बजाय y इक्वल टू k लिख देते हैं। ध्यान से सुनिए, दिस इज y इक्वल टू k लाइन, यानी पूरी लाइन पर y कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया गया और वो कितना है, k के बराबर है। k इज एनी कांस्टेंट, नो इश्यू। और एक पॉइंट है बेटा, यहां ये पॉइंट मैं लिख रहा हूं x इक्वल टू a। ये पॉइंट मैंने लिख दिया x इक्वल टू a। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। x है a और y है k, यानी कोऑर्डिनेट हो गया a, k। ये देखो, ध्यान से समझ में आ रही बात? थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको। देखो, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट कितना हुआ, a, k। अब मान लो कि जो फंक्शन है उसका ग्राफ ऐसे आता है। और यहां पर यूं दूसरी साइड से। तो देखिए जरा ध्यान से, एक फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनाया, लेट दिस इज y इक्वल टू fx, और मैं आपसे कहूं कि डिस्कस करो कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू a, तो आप मुझे बताइएगा कि व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आप कहोगे x कोऑर्डिनेट डेफिनेटली a से छोटा होगा यहां पर, लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना है, a है। मैं कहूं यहां पर क्या हाल है, तो आप कहोगे x कोऑर्डिनेट a से बड़ा है भाई, लेकिन y कोऑर्डिनेट अभी भी फिक्स है, a है। मैं कहूं इस पॉइंट पर क्या हुआ, अब ऐसे बोलने की बजाय मैं पॉइंट लिख देता हूं, a b c, तीनों ही पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, k। अब मैं पूछूं कि हम x इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो बताओ अप्रोचिंग वैल्यू क्या है? तो वैल्यू का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट। तो आपने अभी कहा कि भाई a का कोऑर्डिनेट है x इज समथिंग स्मॉलर, x नहीं पता हमें, a से छोटा है बट, लेकिन y पता है k। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, c का। तो आप कहोगे नहीं, x हम नहीं कह सकते, x जो है वो a से तो बड़ा है, बट y कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, कितना है भाई, k। तो तुम्हें एक बात समझ में आई कि लेफ्ट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू भी k, राइट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू भी k, और x इक्वल टू a पर, एग्जैक्ट x इक्वल टू a पर भी वही वैल्यू मिल गई y की, k। तो क्या यहां पर यह कहा जाए कि लिमिट ऑफ फंक्शन, ध्यान से बताइएगा आप, सबसे यह सवाल है, दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। हेंस यहां पर हम कहेंगे, इसको ज्यादा कठिन ना बनाएं, ऐसे ही लिखते हैं। क्या हम ये कहें कि fx x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड वैल्यू भी अप्रोच करने पर k है, राइट हैंड वैल्यू भी अप्रोच करने पर k है, और पॉइंट x इक्वल टू a पर भी वैल्यू k है। इन तीनों सवालों का जवाब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे। क्या मैं ये कहूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x बराबर a पर? बताइए, आप सबसे सवाल है ये, इस केस के लिए क्या ये कहना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a?
बोलो भाई, आंसर आंसर करें, यस और नो। क्या ये फंक्शन x बराबर a पर कंटिन्यूअस है या नहीं? कुछ तो मालूम होगा। यहां पर x इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूटी की बात करना या डिसकंटिन्यूटी की बात करना मीनिंगलेस है। ऐसा क्यों? जबकि यहां पर यही बात की जा सकती है, ऐसा क्यों? अब देखो, जबरदस्त कंफ्यूजन, क्योंकि जेई वाले जानते हैं कि आप क्या नहीं पढ़ते हो या कहां पर आपकी कमियां रहती हैं, तो बहुत ध्यान से काम करना है। देखो भाई, इस केस में जब भी हम बात करते हैं लिमिट की, तो लिमिट हमेशा आस पड़ोस की वैल्यूज में लिखी जाती है। यानी जस्ट x इक्वल टू a के पहले जो अप्रोचिंग वैल्यू है, जैसे अगर इसी को मैं यूं बनाता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी बात को ऐसे बनाता मैं, ऐसे x इक्वल टू a पर, ठीक, भले ही यहां एरो लगा होता, चलो बताओ, यहां पर भी एरो लगा होता है। इस केस में तीनों की तीन, और ये होता y इक्वल टू k लाइन। यहां पर जो वैल्यूज है ना, तो लेफ्ट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू भी k है, वैल्यू तो फिक्स कर दी, वैल्यू का मतलब y कोऑर्डिनेट। राइट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू भी k है और x इक्वल टू a पर भी वैल्यू k है। तीनों ही चीजें यहां पर भी हैं, लेफ्ट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू भी k, राइट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू भी k, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी k। तो क्या पहले वाले केस में, पहला वाला ये, या दूसरे वाले केस में, कौन से केस में हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है? क्योंकि बात तो दोनों में वही बराबर निकल रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन नहीं है। ध्यान से सुनो, ये गलत है, क्योंकि जब हम लिमिट की बात करते हैं ना, तो लिमिट हमेशा डिलीटेड नेबरहुड में निकाली जाती है, यानी बिल्कुल आसपास। ऐसा नहीं कि यहां पर आधा किलोमीटर दूर वही वैल्यू है, आधा किलोमीटर आगे वही वैल्यू है और उस पॉइंट पर भी वही वैल्यू है। ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में नहीं है। दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस है। बिल्कुल डिलीटेड नेबरहुड में बात करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, लेफ्ट हैंड में जो वैल्यू अप्रोच कर रही है वो k है, राइट हैंड में जो वैल्यू अप्रोच कर रही है वो भी k है, क्योंकि बीच में फंक्शन बना ही नहीं है, ठीक है। x इक्वल टू a के लेफ्ट में, राइट में, दोनों तरफ अप्रोचिंग वैल्यू k है, बट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, बिकॉज जो हमें कंटिन्यूटी की बात करनी है वो डिलीटेड नेबरहुड में करनी है, बिल्कुल आस पड़ोस की वैल्यूज में, बिल्कुल आसपास जो x की वैल्यूज हैं उन पर सेम लिमिट आनी चाहिए और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ गए ना, इसमें कंफ्यूज हो सकते थे। ये कंटिन्यूटी का केस नहीं है, जबकि यहां पर ये कंटिन्यूटी का केस है। अब देखो, अगर आप ये बात समझे तो बताओ, जो ऊपर कहा गया है, किस केस में कंटिन्यूटी डिस्कस करना चाहिए? इसमें करना चाहिए और इसमें नहीं करना चाहिए, ये मीनिंगलेस है। ये तो पहले ही बता दिया। क्यों भाई? ये मीनिंगलेस इसलिए है क्योंकि आप बात कर रहे हो -1 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की। -1 के जस्ट लेफ्ट या जस्ट राइट में फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, डोमेन में नहीं है। ये बात सही है, डोमेन में यहां भी x बराबर 10 नहीं है, बात सही है, लेकिन यहां हम कंटिन्यूटी की बात भी नहीं करेंगे, ये मीनिंगलेस है, ठीक है। आप ये ना कहो कि राइट में फंक्शन है, लेफ्ट में नहीं है, तो राइट में बिल्कुल बगल में नहीं है, बहुत दूर है, ठीक है। इस जगह पर फंक्शन की कंटिन्यूटी का डिस्कशन करना मीनिंगफुल है। और ध्यान दीजिए, अगर x इक्वल टू 10 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, फंक्शन के डोमेन में नहीं है, लेकिन आस पड़ोस में फंक्शन एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल जस्ट मिला हुआ लेफ्ट में, जस्ट मिला हुआ राइट में, तो हम कहेंगे कि भाई ये x इक्वल टू 10 डोमेन में नहीं था और यहां पर फंक्शन कैसा था? डिसकंटिन्यूअस था। यहां पर ना कह देना कि डिसकंटिन्यूअस, यहां पर कहोगे मीनिंगलेस है आपका क्वेश्चन। अंतर समझिए, क्योंकि डिलीटेड नेबरहुड यानी जस्ट आस पड़ोस में फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको बताना था और होपफुली आपने सीख भी लिया।
ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ कंटिन्यूटी। इसको हम डिसकंटिन्यूटी का ही केस मानकर बात करेंगे। नोट करो, हो गया होगा? ठीक। अब देखो इसके बाद continuity from one side। सुनिए इसको, देखो कोई भी फंक्शन है और ये फंक्शन डिफाइन किया गया है यहां पर भी दिस इज x इक्वल टू a, दिस इज x इक्वल टू b। आप ध्यान से सुनो, और हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करनी है। ऑब्वियसली x बराबर a से x बराबर b तक ही फंक्शन बनाया है, तो इसी इंटरवल में कहीं कुछ खोजना है हमें। देखो यहां पर फंक्शन x इक्वल टू a के लेफ्ट में नहीं है, राइट में है, और x इक्वल टू a पर है, लेकिन x इक्वल टू a के लेफ्ट में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जबकि पॉइंट b पर लेफ्ट में फंक्शन है, राइट में नहीं है। दोनों बातें हमें क्लियर हैं, बातें हमें समझ में आ रही हैं। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर देखिएगा, यहां पर बोला जाएगा कि फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स is right continuous one sided continuity at x equal to a। ध्यान रखिए, हम जो भी बात कर रहे हैं उसमें x किस इंटरवल में लिया गया है, a से b में। ठीक है, फंक्शन इज राइट कंटिन्यूअस, राइट साइड से तो कंटिन्यूअस है बट लेफ्ट साइड से नहीं है, क्योंकि लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। ठीक, तो ये कंटिन्यूटी की कंडीशन में आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो यहां पर पता है कंटिन्यूटी की क्या डेफिनेशन होगी, देखो मैं बता देता हूं। यहां पर होगा इस फंक्शन का लिमिट कब, जब x a को अप्रोच कर रहा है लेकिन a से जस्ट बड़ा है, a प्लस। ठीक है, a से जस्ट बड़ा है, और ये वैल्यू फंक्शन की a पर वैल्यू के बराबर आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन बोला जाएगा राइट कंटिन्यूअस। राइट साइड से इसको डायरेक्शनल कंटिन्यूटी भी कहते हैं, एक डायरेक्शन से फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, एक साइड से फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफाइन हो। ठीक है, अब इसी बात को b पर अप्लाई करते हैं, पॉइंट b पर। b के लेफ्ट में जो वैल्यू है और एग्जैक्टली पॉइंट b पर जो वैल्यू है, b पर क्या वैल्यू है लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है पॉइंट b पर जो वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट तो b है और y कोऑर्डिनेट कितना है, इसमें x को b रख दो तो f ऑफ b। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, a कॉमा f ऑफ a। क्यों भाई, बात समझ में आ रही है? बोलिए भाई, समझ में आया? ये देखो b कॉमा f ऑफ b, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ, पॉइंट के नाम भी रख देते हैं, क्या दिक्कत है, पॉइंट a और पॉइंट b कैपिटल में। ठीक, तो अब बताओ फंक्शन की पॉइंट b पर जो वैल्यू है वो fb है, और लेफ्ट हैंड लिमिट पॉइंट b पर वो भी इसी वैल्यू पर अप्रोच करती जा रही है। बिल्कुल, तो हम लोग यहां पर क्या बोलने वाले हैं, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यार इक्वल टू एफ एक्स इज लेफ्ट कंटिन्यूअस।
y इक्वल टू एफ एक्स इज लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू बी। ये बात समझ में आई? लेफ्ट कंटिन्यूअस है x इक्वल टू बी पर, चेक करो। ठीक है, इसका मतलब क्या जाएगा? इसका मतलब ये जाएगा कि फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है किस पर? x इक्वल टू बी पर। ये लिमिट फंक्शन की पॉइंट b पर जो वैल्यू है उसके बराबर हो रही है। यानी हमें यहां लिखना होगा लिमिट ऑफ एफ एक्स when x approaches to b minus this is equal to f of b, ये लिखना होगा। ये यहां पर फंक्शन की वन साइडेड कंटिन्यूटी की बात हुई। ठीक है, अब मैं इसी को एक्सटेंड करते हुए आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, आप बताइएगा। ऐसा ही ग्राफ बना लेते हैं। दिस इज x इक्वल टू a, यहां पर है x इक्वल टू b, ये है पॉइंट b और ये है पॉइंट ए। ए पर जो वैल्यू दी गई थी वो ये, दिस इज ए कॉमा एफ ऑफ ए। ध्यान से सुनो मेरी बात, ये है पॉइंट ए। अब देखो, इस फंक्शन को ए पर मुझे डिस्कस करना है कि ए पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आपका जवाब क्या होगा? पॉइंट ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो तुम ये नहीं सोचोगे कि यार इधर क्या हुआ, उस साइड में फंक्शन डिफाइंड नहीं, ए के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो हम केवल एक साइड की लिमिट से काम चलाते हैं, वन साइडेड लिमिट से काम चलाते हैं। अगर राइट हैंड लिमिट पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ गई तो मैं कहूंगा कि हां x इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। फिर आप और ज्यादा पूछोगे तो मैं बताऊंगा ए पर राइट कंटिन्यूअस है। ठीक है ना? तो यहां देखो, फंक्शन की वैल्यू ए पर है एफ ए, ये वैल्यू है, ये वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, लेकिन राइट हैंड साइड से जो अप्रोचिंग वैल्यू है वो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है। तो क्या इन दोनों पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट बराबर हैं? बताइए भाई, क्या इन दोनों पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट बराबर हैं? मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको क्या दिख रहा है बताओ? इसको अलग कलर से बना देता हूं। नहीं है ना? अगर राइट हैंड लिमिट फंक्शन की ए पर वैल्यू के बराबर नहीं है तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस? भाई, ए पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस? जल्दी आंसर करो। व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए? क्या कहना है आपको, बताओ। अपूर्वा, अनुकृति, सविस्ता, जो भी पढ़ रहे हैं भाई बताइए। बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस सही जवाब है आपका। यहां पर ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और बी पर क्या हालात है? बिल्कुल बिल्कुल समझता। बी पर क्या हाल है? मृदुल, ठीक है आंसर आपका। बी पर बताओ मृदुल क्या है? बी पर जो लेफ्ट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू है वही बी पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने। पॉइंट बी पर फंक्शन वन साइडेड कंटिन्यूटी शो कर रहा है, और वो कंटिन्यूटी कौन सी है? लेफ्ट या राइट? बी पर अप्रोच देखो, बी पर ऐसे खड़े होकर देखो तो बी पर अप्रोचिंग वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम देखें तो बी पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। तो लेफ्ट बिल्कुल सही। यहां पर दिस इज पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। बहुत बढ़िया।
कॉन्टिन्यूटी, और ये कंटिन्यूटी है लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू बी। पूरी बात आपको ये लिखनी चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यूटी की जो परेशानियां हैं कहने को तेरी बहुत कम है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे अभी जो डिस्कशन था ऊपर कि log x को अगर मैं बोलूं x इक्वल टू -5 पर कंटिन्यूटी बताओ, तो ये मीनिंगफुल नहीं है, ये बेकार की बात है। क्यों? ना तो -5 पर log है, ना लेफ्ट में है, ना राइट में है, ठीक। लेकिन अगर मैं 1/x-5 की कंटिन्यूटी चेक करने को बोलूं x इक्वल टू 5 पर, तो ये मीनिंगफुल है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं अब क्लोज्ड ओपन इंटरवल में किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहा हूं, और एंड पॉइंट पर भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को भी इसी में शामिल कर दिया है, ठीक है। ध्यान से सुने एक और एग्जांपल। देखो, वाई एक्सिस में नहीं बना रहा हूं, उसकी जरूरत भी नहीं है अभी, इसलिए नहीं बना रहा हूं। This is x equal to a, this is x equal to b, और ऐसे बना दिया। तो क्या कहेंगे बताओ, a पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या b पर? तो हम लोग यहां पर कहेंगे, अब चूंकि पूरी बात आपको बताई जा चुकी है, तो यहां पर कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ए एंड बी बोथ। बिल्कुल सही, सारे लोग सही बोल रहे हैं। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए एंड बी बोथ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, दोनों पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है। इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए यार? कुछ नहीं करना चाहिए। बी पर जो वैल्यू डिफाइन करनी है ना, वैल्यू को मैं अलग कलर से, व्हाइट कलर से शो करता हूं, ये हमारी वैल्यू है, ठीक। बी पर जो वैल्यू डिफाइन करनी है ये इसी जगह मिल जाए, तो बी पर क्या हो जाएगा? फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन जो ओरिजिनल था उसमें ऐसा नहीं था, ठीक है ना। तो अब ये बात आपको काफी हद तक क्लियर है। मैं लिख सकता हूं अब कि y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल a to b if limit of function at x equal to a is equal to f of a and limit of function at x equal to b is equal to fb। अब इसको और क्लियर करना है। वैसे तो क्लियरिटी है कि यार ये कौन सी लिमिट की बात कर रहे हो, जब ओपन इंटरवल बना ही लिया, ए के लेफ्ट में तुमने फंक्शन डिफाइन ही नहीं किया, तो ये कौन सी लिमिट होगी? राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? ये होगी राइट हैंड लिमिट, क्योंकि अभी एक्स की वैल्यू ए से थोड़ा सा बड़ी होगी, और ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर आप क्लियरिटी चाहते हैं तो कोई भी फंक्शन ओपन इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूअस होगा अगर एंड पॉइंट पर ये कंडीशन है, एंड ऑल्सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। मतलब बीच के सारे x पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो और एंड पॉइंट पर यह सिचुएशन हो, तभी हम बोलेंगे कि ओपन इंटरवल a टू b फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना। बोलो भाई। और क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूटी की बात करनी हो तब तो कोई कमी नहीं। y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल a टू b if limit यहां तो a शामिल ही नहीं था, ये मैं लिख गया क्लोज इंटरवल के लिए। एक मिनट,
कोई बात नहीं, ये क्लोज इंटरवल की बात हो गई। अब ओपन इंटरवल कर लो। ओपन इंटरवल में तो ए और बी पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ना बेटा। देखो, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए टू बी, देन इसकी तो चर्चा ही नहीं होगी। देन इट मस्ट बी continuous for all x in open interval a to b। देखो अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा है बीच के सारे x पर, a और b के बीच के सारे x पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ओपन इंटरवल में कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओपन इंटरवल का मतलब ना तो x को आप a रख सकते हो ना ही x को b रख सकते हो। लेकिन क्लोज इंटरवल में क्या करना पड़ेगा, एंड पॉइंट पर जो लिमिटिंग वैल्यूज हैं वो एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यूज के बराबर हो और बीच के सारे x पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो। तो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका यह है। ओपन इंटरवल में बस हमें यह देखना है कि बीच में कहीं कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा हो। जैसे अभी ऊपर जो सवाल लिखा ये वाला, इसमें मैं कहता कि 9 से लेकर 11 तक ओपन इंटरवल, इसी सवाल को ऐसे पूछता कि हमारा जो इंटरवल है वो 9 से 11 है, हमारा जो x है वो इस इंटरवल में है। अब बताओ फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हमें बीच में देखना कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो एक गड़बड़ मिल गई, कहां, x बराबर 10 पर, 10 पर। तो हम लोग कह देंगे कि नहीं भाई ये तो एक्सेप्टेड नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पूरे इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू जा रही है माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू जा रही है प्लस इन्फिनिटी, और दोनों ही फाइनाइट वैल्यू नहीं होती, हालांकि दोनों बराबर भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन का लिमिट ही नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी तो है ही। बात समझ में आई? नोट करिए, फटाफट नोट करें। देखो एक एग्जांपल समझो, y इक्वल टू ब्रैकेट x। अब भाई ये वाला जो कर्व है ना, वो अपन लोग जाने कितनी बार बना चुके हैं। इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं, इसको सिंपली ब्रैकेट एक्स भी बोलते हैं। तो नाम तो कई सारे हैं, लेकिन एक काम भी याद रहना चाहिए। इसका काम क्या है कि ये हमेशा जो आउटपुट देता है वो इंटीग्रल वैल्यू देता है। ग्राफ हम सब ने इसको कई बार ड्रॉ किया है, और कैसे बनाते थे आपको याद भी होगा। 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, देख लो यहां पर ये वैल्यू 1, यहां पर ये वैल्यू 2, और ऐसे करके ये ग्राफ बनता है। ये वैल्यू -1, दिस इज -2, ठीक है ना, ऐसे बन रहा है। अब तुम एक बात बताओ, पहले तो मेरा सवाल बड़ा आसान वाला है, क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो अब कहोगे नहीं यार फंक्शन कहां कंटिन्यूअस है, बार बार ब्रेक हो रहा है। अगर हमने ग्राफ बनाना है, ड्रॉ करना है, तो हमें बार बार पेन के टिप को बोर्ड के प्लेन से ऊपर उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल डिसकंटिन्यूटी है, यहां पर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, किन पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? तो आप देखो ना, किन पॉइंट पर फंक्शन 1 पर बिल्कुल डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो कितनी है, 0।
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1,0। फंक्शन की 1 पर वैल्यू क्या है, ठीक, इंटीजर्स पर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, इंटीजर्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि 1 के लेफ्ट में लिमिटिंग वैल्यू 0 है, 1 के राइट में लिमिटिंग वैल्यू 1 है, और 1 पर वैल्यू 1 है, तो मैच ही नहीं कर रहा, लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है। 2 पर भी है, 3 पर भी है, तो हर इंटीजर पर ये डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसी सवाल को मैं पूछ रहा हूं, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी इन, अब बताओ बेटा क्या कहोगे? ओपन इंटरवल 1 से 2, इसका आंसर करिए। कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए हमेशा बेटा। अब इस इंटरवल में मुझे कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है, 1 से 2, ना तो 1 इंक्लूडेड ना ही 2 इंक्लूडेड। जल्दी बताओ आंसर दिस क्वेश्चन। कंटिन्यूअस है, बिल्कुल सबिस्ता बोल रही है कंटिन्यूअस है। अनुकृति कंटिन्यूअस है, हाँ है। देखो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को भी आप, मृदुल आपका आंसर भी ठीक है, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को भी हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं। क्या डिफाइन करना जरूरी है, किस इंटरवल में हम कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। अगर हम 1 से 2 ओपन इंटरवल देख रहे हैं तो यार हर पॉइंट पर पूरा ग्राफ हम 1 से 2 बना सकते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बिना पेन को बोर्ड के प्लेन से ऊपर उठाए। देखो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ, कई तरह से हम लोग इसको समझ चुके हैं। तो ये आंसर क्या होगा? एस, दिस इज कंटिन्यूअस। ठीक है, नोट करिए। तो डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फंक्शन को जो आप डिस्कस करते हो जिस इंटरवल में, वो इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करने को। ठीक है, फटाफट नोट करो। चलो 2 मिनट में आपको ये सवाल करने हैं। फाइंड पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर, let me write, first function is under root 2 sin x minus 1, and the second one and the third one, आप ध्यान से चेक करिए। अगर आप ग्राफ बनाना जानते हैं तो फटाफट आंसर करें। चलो बताओ। इन 3 फंक्शन की जो डेफिनेशन यहां दी गई है, इन 3 फंक्शन के लिए हमको कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है। अगर कोई डाउटफुल पॉइंट हो उन्हीं पर आप ये बात किया करो। पिछले क्लास में हम लोग ने बहुत अच्छे ढंग से आराम से सारी चीजों को समझते हुए बात की थी कि कौन से पॉइंट डाउटफुल या सस्पिशियस होते हैं, जिन पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, जिन पॉइंट पर फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा हो, ये सारी की सारी चीजें। तो जल्दी से आप बताएं। फटाफट। पहला वाला किन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा? एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पढ़ भी चुके हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में
हम √2 sin x -1 को 0 करें। ठीक, याद है ना, हम लोग ने बात की है, 1/f(x) टाइप का फंक्शन है। तो यार sin x की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। अब आप फर्स्ट ईयर में 11th में ये पढ़ चुके हो कि अगर sin x की वैल्यू 1/√2 है तो x एक नहीं, बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे, बहुत सारे एंगल ऐसे होंगे इनफैक्ट जिनका साइन 1/√2 के बराबर होता है। तो सबको लिखना है, अगर मुझे सबको कवर करना है, इसको जनरल फॉर्म देना है, तो आपको ये सॉल्यूशन याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं, आप आंसर करने में आपको प्रॉब्लम होगी। x = n पाई +-1 टू द पावर n टाइम्स π/4, और n यहां पर बेटा इंटीजर है। ये बहुत सारे इनफैक्ट इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे जिन पर पहला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। नोट कर लो भाई। और दूसरा वाला, दूसरे का तो ग्राफ हम लोग ने बनाया हुआ है 1/क्वाड्रेटिक। हाँ, कहां पर 0 है डिनोमिनेटर, और 3 पर। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं पैटर्न की, वैल्यूज को मैं यहां पर नहीं बताने जा रहा। तो x = 2 और x = 3, x = 2 और x = 3, ये दो लाइनें बनी हैं, देखो यहां, दिस इज x = 2, दिस इज x = 3, है ना। तो क्या होगा, 0 पर वैल्यू देखो 1/6 यानी पॉजिटिव वैल्यू, ऐसे जाएगा ये, ठीक, और दूसरी तरफ भी ऐसे निकल लेगा। ये ग्राफ हम लोग बना चुके हैं बेटा, ऐसे बहुत बार ड्रॉ किया है, यूं जाएगा। मैंने अप्रॉक्स ग्राफ बनाया है, एग्जैक्ट हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आप चेक करके अगर कोई डाउट हो तो देख सकते हैं। देखिए यही जा रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर इतना क्लियर है कि x = 2 के जस्ट लेफ्ट और राइट में फंक्शन डिफाइंड है, 3 के लेफ्ट राइट में फंक्शन डिफाइंड है, बट ना तो वैल्यू फाइनाइट है ना ही फंक्शन की कोई डेफिनेट वैल्यू है। तो 100% यहां पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आए 2 और 3, ये डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हैं, ध्यान रखिएगा। इधर आ जाओ, तो यार ये तो बड़ा आराम से लिखा जा सकता है, दिस इज x² + 1 का होल स्क्वायर। और ये भाई हर x पर, किसी भी x पर ऐसा नहीं है कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। तो दिस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। नोट करें, जल्दी से लिख डालो। फटाफट लिखिए। ठीक है, चलो अब इसके आगे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसके आगे हम लोग को डिस्कस करना है, इसको इनफैक्ट अगले टर्न पर पढ़ेंगे, लेकिन आज हम बताए दे रहे हैं कि करना क्या है। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, समझे। इस आर्टिकल को नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। इसमें करेंगे क्या ये भी सुनिएगा, इतना जल्दी नहीं है जाने की, परेशान ना हो। इधर देखो, लेट y = fx and
y इक्वल टू जी एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शंस एट x इक्वल टू ए। बहुत ध्यान से सुनो और पढ़ते वक्त केवल पढ़ने की बात, मतलब ये 1 घंटे का जो टाइम होता है उसको बर्बाद नहीं करिए, उसको ध्यान से समझिएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं, लेकिन पढ़ना जो है वो एक सीरियस मैटर होता है, बहुत सीरियस प्रैक्टिस होती है, उसको आप मजाक में ना लें और हंसते खेलते नहीं पढ़ा जाता है। आराम से समझिए, ठीक, और बिल्कुल फोकस रहिए जो आपको काम करने हैं। देखो यहां पर दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, और दोनों ही x बराबर a पर कंटिन्यूअस बोले गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि यार फंक्शन की जो लिमिट है ना x इक्वल टू a पर, अब इसमें दोनों बातें आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी, बिकॉज इट इज गिवन टू यू कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ये तुम्हें बता दिया है उसने, ठीक है, तो तुम परेशान ना हो, उसने बोल दिया ये चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो, चाहे वन साइडेड लिमिट हो, या दोनों साइड से लिमिट हो, ये फंक्शन की a पर वैल्यू के बराबर है, ये गिवन है बेटा। ऑल्सो लिमिट ऑफ एफ एक्स, सॉरी अब की बार जी एक्स था यहां, दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन g एट x इक्वल टू a। इतना इंफॉर्मेशन गिवन है। ध्यान से, हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो बेटा ये, अभी हमारा डिस्कशन तब के लिए है जब fx और gx दोनों एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हैं, ठीक है। अच्छा देखो, एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, देखें कौन आंसर करता है। बीच में पूछ रहा हूं लेकिन आप बोलेंगे। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी बताओ x इक्वल टू 2 पर। पहले तो डोमेन बताओ फंक्शन का, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, जल्दी फंक्शन का डोमेन बताइए, फिर कंटिन्यूटी की बात तो उसके बाद में। हाँ भाई, क्या है इसका डोमेन? आंसर ये तो लिखा जा सकता है, टाइप करिए फटाफट कमेंट, बोलो डोमेन ऑफ फंक्शन। अरे इस फंक्शन का डोमेन, डोमेन का मतलब पहले ये कब डिफाइन होगा ये निकालो, फिर ये कब डिफाइन होगा ये निकालो, फिर दोनों को कॉमनली डिफाइन करने वाले एक्स कौन से हैं, यानी हमें इंटरसेक्शन लेना है दोनों का, जो डोमेन निकले उसका। तो कुछ समझ में आया क्या है इस फंक्शन का डोमेन, या क्या है वो इंटरवल जिसमें ये फंक्शन डिफाइन है? क्या मैं कहूं -2 से +2, कहूं या नहीं, एस और नो? क्या मैं बोलूं ऐसा कि -2 से +2, या मैं बोलूं 2 से इन्फिनिटी, या फिर बात की जाए -इन्फिनिटी से लेकर 2, या फिर कुछ और बोलो? 2 से इन्फिनिटी। शाबान, मिल गए तुम। हाँ बेटा, आपका आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है, तुम्हारी तलाश में थे, बहुत देर से पहला आंसर दिया आज आपने। चलो बेटा, इसका 2 से इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा? जरा x को 10 रख दो, 10, तो 10 रख दिया तो 2 में से 10 घटाओ, -8 बचा, अंडर रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी, ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। उत्कर्ष -2 +2, अच्छा -2 रखोगे, मानोगे नहीं, इसमें रखो जरा -2, तो अंदर बना दिया तुमने -4, आप भी गलत हो गए। और कोई? अपूर्वा, अनुकृति, सविस्ता, जल्दी जल्दी बोलो, अब तो बिल्कुल इन लोग ने आधा तो काम खत्म कर दिया भाई। अरे ऐसे ही पूछ लिया। मृदुल आंसर करिए, इसका आंसर डोमेन।
दिमाग लगाओ। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन यार, नो ओनली 2। हाँ, अब तुमने सही बात की, बिल्कुल उत्कर्ष, केवल 2। इस फंक्शन का डोमेन तो देखो यार, एक पॉइंट पर डिफाइन है। इसको बोलते हैं पॉइंट फंक्शन, जिसके डोमेन में केवल एक एक्स हो। देखो इसका डोमेन आप यहां कहेंगे कि x माइनस टू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या आएगा कि x जो है वो 2 से इंफिनिटी होना चाहिए। और दूसरी तरफ क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे, और क्या, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x को उधर ट्रांसफर कर दो तो x मस्ट बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, फटाफट लिखिए, माइनस इंफिनिटी से 2। अब बताओ इन दोनों में कॉमन तो यार एक ही पॉइंट है, दैट इज x इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट फंक्शन है। ऐसे फंक्शन को आप क्या कहते हैं? पॉइंट फंक्शन। अच्छा, ये तो हो गया। अब मैं पूछता, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 2 पर या नहीं? ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 2 पर या नहीं? पॉइंट फंक्शन, क्या ये कंटिन्यूअस है? मैंने बात जो कही थी वो आप यूज करो। लेफ्ट राइट में फंक्शन कहीं तो मिलना चाहिए, क्योंकि लिमिट मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्या कहेंगे? अच्छा, ये कंटिन्यूअस है, बताओ लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर पाओगे 2 पर जब फंक्शन में केवल एक पॉइंट है? हाँ अनुकृति, बिल्कुल सविस्तर। ये जो पॉइंट फंक्शन है ये हमेशा कैसे होते हैं? डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा हुआ याद आया तो मैंने आपको बोल दिया। दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट, क्योंकि 2 पर खड़े हो और खड़े ही रह गए, 2 पर वैल्यू 0 है बस। ना इसके लेफ्ट में कुछ है ना इसके राइट में कुछ है। जब कुछ है ही नहीं तो लिमिट वाली बात आएगी ही नहीं। क्यों? केवल ऐसा था। इस फंक्शन का ग्राफ क्या है? ये है ग्राफ। इस फंक्शन का ग्राफ क्या है भाई? बोलो, इस फंक्शन का ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा या सर्कल? जल्दी बताइए। स्ट्रेट लाइन आएगा ना। इस फंक्शन का ग्राफ केवल ये पॉइंट आएगा, लाइन आएगा। लाइन कैसे आएगा? लाइन कैसे आएगा? x इक्वल टू 2 डालो जरा, तो वैल्यू कितनी आई? ये अच्छा सवाल मिला आज आपको फंसाने के लिए। वैल्यू कितनी आई? 0। तो एक ही पॉइंट तो है 2,0 बस। बिल्कुल हर्ष, बिल्कुल। अनुकृति, सही आंसर। तो 2,0 इज द ओनली पॉइंट, ठीक है, which can be described using this value, this function। तो यार ये तो बिल्कुल खतरनाक तरीके से डिसकंटिन्यूटी को बता रहा है, ठीक है ना। तो परेशान होने की कोई बात नहीं, वैसे भी नहीं होते हो। चलो वापस आते हैं इधर, ठीक है। तुम लोग को लग जाता है चलो आज क्लास जल्दी छूटेगी, हमने कह दिया था कि ये लास्ट है, खुश हो जाते हो। तो कुछ लोग चलते फिरते वापस आ जाते हैं कि चलो थोड़ी देर है पढ़ लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, नहीं तो फिर कल कहा जाएगा, है ना। तो ऐसा ना सोचिए, पूरा टाइम हो जाएगा, परेशान ना हो। यहां पर पहला पॉइंट मैं डिस्कशन में ले रहा हूं कि c इंटू एफ एक्स, मतलब c इज एनी कांस्टेंट। अब तुम कहोगे ये है क्या? तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसको और कायदे से लिखा जाए। से एक फंक्शन डिफाइन किया, कांस्टेंट इनटू एफ एक्स। अब बताओ, अगर कोई फंक्शन जैसे साइन एक्स का एग्जांपल आप तुरंत सोचो या कुछ और सोच लो, y इक्वल टू एक्स कंटिन्यूअस है, x बराबर 0 पर, तो आपको ध्यान आई वो लाइन y इक्वल टू एक्स बिल्कुल कंटिन्यूअस है। मैं कहूं y इक्वल टू 2x है कंटिन्यूअस, अरे बिल्कुल होगा यार, क्यों नहीं होगा। तो इसके लिए क्या कहा जाए? वेयर c इज एनी कांस्टेंट। ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a होगा ना? बिल्कुल होगा। फिर मैं एक दूसरा फंक्शन लेता हूं
और इसको एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख देता हूं। प्लस लिखता या माइनस लिखता बात एक ही थी, चलो लिख दूं, नहीं तो आप कहोगे बात एक ही कहां है। क्या ये फंक्शन x बराबर a पर कंटिन्यूअस है? बिल्कुल है। तो दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अब इसी को लैंग्वेज में पूछते तो परेशान ना होना, वो लैंग्वेज में, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। लैंग्वेज में कैसे लिखेगा? वो लिखेगा कि सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन एट एनी पॉइंट विल बी कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है ना? तो ऐसा तो होना तय है कि कोई भी दो कंटिन्यूअस फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा। समझ पा रहे हैं ना आप बात को? इसको मैं करके बता देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। देखो इधर लिया, अब मैं gx की लिमिट निकालूंगा। मैं लिखूंगा लिमिट ऑफ gx x अप्रोचेस टू a माइनस। ठीक, तो इस पर लिमिट लगाएंगे और इस पर, ये कितना आएगा? एफ ए प्लस माइनस जी ए। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस थे तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट वही राइट हैंड लिमिट होगी यार। देख लो, इसको समझाने का मतलब क्या था। अरे यहां पर भी जी लिख दिया, चलो इसको एच एक्स करना पड़ेगा बेटा। इसको एच एक्स कह दिया जाए। तुम लोग को तो कोई मतलब ही नहीं रहता, कुछ भी लिख जाओ। ये a माइनस, ये a प्लस। अब ठीक है, ठीक। तो उस पॉइंट पर x इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a। ये वैल्यू ही तो है, x को a डाल दो तो यही निकल कर आएगा ना। ठीक है। और अगर ऐसा है तो बात सही है कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर। इनके प्रोडक्ट की बात की जाए, और बात मैं नहीं करूंगा, आप करिएगा। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। डिवीजन को भी क्यों छोड़ा जाए, तो fx अपॉन gx, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। बट ये ध्यान रखना कि g ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, ऐसा हो। नोट करो इसको, ठीक है ना? देख लें, पूरी बात समझ लें, ठीक है? तो नेक्स्ट टर्म पर इसके आगे की कहानी और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो सेशन, क्योंकि अभी दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस थे। अब जो केसेस होंगे उसमें ये होगा कि दोनों डिसकंटिन्यूअस हो जाएं तो सम प्रोडक्ट, ये सब किस तरह से चेंज होंगे, उनकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो आगे की बातें अगले टर्म पर। आज यहीं तक, कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए फिर आज का सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।